दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रेजी फॉर रियलिटी पर। आज बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे डुबकी लगाते हैं कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी में। तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। शिवा का बेटा उसी पवित्र स्थान पर खड़ा है जहां उसके पिता पो ला के दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव वाले उसे घेर लेते हैं और पुरखों की वो पुरानी कहानी सुनाने लगते हैं। फिर सीन एक झटके में चला जाता है फ्लैशबैक में साल 300 ईस्वी। शिवा के पूर्वज उस घने जंगल में रहते हैं जिसका नाम है कांतारा। ये कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि देवताओं की शक्ति से भरी पवित्र भूमि है। यहीं एक लड़की को मिलता है वो खास पत्थर, कांतारा के देवता का प्रतीक जो सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहा है। इधर कदम वंश का राजा बांगड़ा है, क्रूर, घमंडी और लालची। वो अपनी प्रजा को गुलाम बनाकर रहता है। उसकी नजर पड़ती है कांतारा के जंगल पर। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है देवता की शक्ति का, पर उसे नहीं पता कि जंगल में ऐसी अनमोल चीजें हैं जिनका व्यापार पूरी दुनिया में हो सकता है। लालच में अंधा होकर वो जंगल के आसपास के लोगों को मार डालता है, बाकियों को गुलाम बना लेता है। एक दिन राजा को मछली पकड़ते हुए दिखता है भैरव, कांतारा का रहने वाला। जब राजा उसे मारने वाला होता है, भैरव की जेब से निकलते हैं कुछ अनाज और सामान जो कहीं और नहीं मिलते। राजा के होश उड़ जाते हैं। व्यापार का लालच उसे खींच लेता है। अगले ही दिन बेटे राजशेखर को भी साथ लेकर कांतारा पर चढ़ाई कर देता है। उसे लगता है जंगल तो 2 मिनट में हथिया लेंगे, पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, दैवीय शक्तियां जाग उठती हैं। सारे सैनिक मिनटों में खत्म। आखिर में राजा भी मारा जाता है। सिर्फ छोटा राजशेखर बचता है जो नदी में बहता हुआ पहुंच जाता है कारपा समुदाय के पास। ये समुदाय कांतारा के देवताओं के ठीक उलट काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और गुप्त जगह पर रहता है। इन्होंने कई बार देवता को वश में करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहे। इस बार वो राजशेखर को बचा लेते हैं और सही सलामत बांग्ला पहुंचा देते हैं। बड़ा होकर राजशेखर गद्दी संभालता है। उसके दिल में कांतारा का खौफ हमेशा के लिए बैठ जाता है। वो कारपा समुदाय का बहुत सम्मान करता है। कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, बेटा कुलशेखर और बेटी कनकवती। कुलशेखर तंदुरुस्त, पर कनकवती जन्म से बीमार, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। फिर एक बार कारपा समुदाय अपनी काली शक्तियों से कनकवती को पूरी तरह ठीक कर देता है। इधर कांतारा में एक दिन कुछ लोग एक लावारिस बच्चे को कुएं में फेंक देते हैं। उसके आसपास एक शेर घूम रहा था। कांतारा वालों ने उस बच्चे को गोद लिया और नाम रखा बैरनदे। समय बीतता है। राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना देता है, पर कुलशेखर नशेड़ी, क्रूर और अपने पिता की बात न मानने वाला। राजशेखर ने उसे सख्त हिदायत दी थी, कभी कांतारा मत जाना, पर कुलशेखर कहाँ मानने वाला था। राजगद्दी के जश्न में वो नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ शिकार करने कांतारा पहुंच जाता है। शुरू में सब शांत, फिर जैसे ही वो गहराई में घुसे, देवता जाग उठे। सैनिकों का कत्लेआम, कुलशेखर और उसके साथी जान बचाकर भागे। यही हम पहली बार देखते हैं बैरन बै को। उसी हमले में कुलशेखर का एक सैनिक पकड़ा जाता है। मुखिया सबको सीमा पर पहरा देने को कहता है, पर बैरन बै को ये बात रास नहीं। अपने दोस्तों से कहता है, जब वो लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते उस तरफ देखने। चिन्मय की मदद से बैरन बै और उसके 7-8 साथी भेष बदलकर बांग्ला राज्य में घुस जाते हैं। वहां का भव्य महल देखकर सब दंग रह जाते हैं। यही बैरन बै की मुलाकात होती है कनकवती से। अचानक मधुमक्खियों का झुंड आता है। बैरन बै उसकी जान बचाता है। कनकवती उसे सैनिक समझकर बात करती है। बैरन बै मजाक में फ्लर्ट करने लगता है। दोनों को एक दूसरे की अच्छाई महसूस होने लगती है। फिर बैरन बै देखता है कि कांतारा का अनाज और सामान यहाँ ऊंचे दामों पर बिक रहा है। वो सोचता है ये तो हमारा है और सामान अपने पास रखने लगता है। लोग उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। पता चलता है कि ये लोग भेष बदल कर आए हैं। कुलशेखर उन्हें बुरी तरह पिटवाता है, पर बैरन बै गर्व से कहता है, हम कांतारा से हैं। ये सुनते ही राजशेखर बीच में आ जाता है और डर की वजह से उन्हें मारने से रोक देता है। आदेश देता है, इन्हें जेल में रखो, फिर अरेबियों को 100 सिक्कों में बेच देना। जेल में रक्षक का बेटा पीपे बैरन बै को मारने आता है, पर कांतारा का नाम सुनकर डर के भाग जाता है। बैरन में उसे नशीली पत्तियां देता है। पीपे और उसके साथी मदहोश हो जाते हैं और सोचते हैं इसका अच्छा व्यापार होगा। बैरन में बंदरगाह देखता है और समझ जाता है कि कांतारा की चीजें बेचकर वो ढेर सारी दौलत कमा सकता है। वापस लौटकर वो अपने लोगों को प्लान बताता है। खेती शुरू होती है। चिन्मय की मदद से सामान बंदरगाह पहुंचने लगता है। पहली बार जब कीमत पता चलती है, सब हैरान। कनकवती को भी खबर मिलती है।
वो इसे रोकने की बजाय बैरमे का साथ देती है और उसे व्यापार सिखाने लगती है। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है जो जल्दी ही प्यार में बदल जाती है। पर बैरमे दूरी बनाए रखता है। वो जंगल का है, कनकवती महलों की राजकुमारी। इधर कुलशेखर को बंदरगाह पर कांतारा वालों का कब्जा खटकने लगता है। वो सेनापति भेजता है उन्हें भगाने, पर बैरमे उन्हें पीट पीट कर भगा देता है। कनकवती कुलशेखर को समझाती है कि कांतारा से उलझना ठीक नहीं, वहां देवीय शक्तियां हैं। पर कुलशेखर कहाँ मानने वाला। एक दिन अनाज की तलाश में बैरमे और उसके साथी जंगल से बहुत दूर निकल जाते हैं। वहां कार्पा समुदाय हमला करता है, सबको बुरी तरह पीटता है। जब वो मारने वाले होते हैं तभी बाघ देवता प्रकट होते हैं और कार्पा के सेनापति को मारकर गायब हो जाते हैं। शायद बैरमे की मदद कर रहे थे। इधर कुलशेखर बौखला जाता है। अपने पिता राजशेखर को जड़ी बूटी खिलाकर बेहोश कर देता है और कांतारा पर हमला बोल देता है। पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है। कांतारा जल रहा है। बैरमे और उसके साथी अंदर फंसे हुए हैं। कई लोग मारे जाते हैं। बैरमे अपनी माँ सी बेदी को जलते देख क्रोध और दुख से भर उठता है। उसी पल देवता उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुलशेखर पहले तो हंसता है, नाटक कर रहा है, पर पलक झपकते ही देवरूपी बैरमे सारे सैनिकों का खात्मा कर देता है और कुलशेखर को भी बेरहमी से मार डालता है। वो सीन सचमुच खौफनाक था। 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो टूट जाता है। राज्य में अशांति फैल जाती है। राज्य का शिवलिंग खंडित हो जाता है, विनाश का संकेत। अगर नया देवता नहीं आया तो सब खत्म। कांतारा के लोग फैसला करते हैं, अब बांगड़ा का कोई भी व्यक्ति सीमा में घुसा तो मार दिया जाएगा। पर कुलशेखर की बहन कनकवती जोखिम उठाकर अकेले कांतारा पहुंचती है। उसके सैनिक मारे जाते हैं, पर वो बच जाती है और प्रस्ताव रखती है, हमारा शिवलिंग टूट गया है, हम चाहते हैं आपका देव हमारे राज्य की रक्षा करे। जो हुआ उसे भुलाकर सब ठीक कर ले। बैरमे पहले मना करता है, पर रात में देवता का आवेश आता है और देव कहते हैं, सब मेरे हैं, मैं बांगड़ा में रहकर भी कांतारा की रक्षा करूंगा। देव की आज्ञा से बैरमे और कांतारा के लोग नई शिवलिंग और देवताओं की मूर्ति लेकर बांगड़ा पहुंचते हैं। भव्य स्थापना होती है। वो सीन देखते ही बनता है। राजशेखर शुक्रिया करता है और बंदरगाह का नियंत्रण मांगता है। बैरमे मना कर देता है, पर शर्त रखता है, जेल में बंद सारे कांतारा वालों को रिहा करो। राजशेखर मान जाता है। सब आजाद होकर घर लौटते हैं। चारों तरफ खुशी, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कांतारा में अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती है। एक रहस्यमयी बीमारी बच्चों और बूढ़ों को निगलने लगती है। सबको लगता है देव नाराज हो गए या किसी के वश में चले गए। बैरमे को सपना आता है, सच सामने आता है, देव कार्पा समुदाय के वश में है और इस साजिश की सबसे बड़ी कड़ी है कनकवती। वही कनकवती जिसे कार्पा ने बचाया था, जो बैरमे से प्यार का नाटक कर रही थी। जब तक देव कांतारा में थे, सुरक्षित थे। बांगड़ा लाकर राजशेखर, कनकवती और कार्पा समुदाय ने मिलकर देवता को वश में कर लिया। अब वो काली शक्ति बन चुके थे, जिनका मकसद था कांतारा का सर्वनाश। सच जानकर बैरमे गर्जना करता है, हमारे देव खतरे में है, हमारा वजूद दांव पर है। आज हर इंसान हथियार उठाएगा और अपने देव को वापस लाएगा। कांतारा के योद्धा बांगड़ा की सीमा पर पहुंचते हैं। सीमा पर खूनी युद्ध शुरू हो चुका है। बैरमे अकेला, सामने सैकड़ों सैनिक। पर बैरमे की तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मौत खुद नाच रही हो। एक एक सैनिक कटकर गिर रहा है। बैरमे पर एक खरोश तक नहीं। दूसरी तरफ कार्पा समुदाय जंगल के अंदर गहरे में बैठा है। काला जादू, खौफनाक मंत्र, लाल काले धुएं की लपटें। उन्होंने अपने सैनिकों को पहले ही कहा था, शाम तक इन्हें उलझाए रखो, बस शाम तक हमारी काली विद्या पूरी हो जाएगी। सूरज ढलने लगता है। अचानक जमीन कांपने लगती है। काले बादल छा जाते हैं। काली शक्तियां जाग उठती हैं। राजशेखर, कनकवती और पूरा कार्पा समुदाय बैरमे के सामने आ खड़ा होता है। उनकी आंखें लाल, शरीर से काला धुआं निकल रहा है। बैरमे पहली बार पीछे हटता है। काली शक्तियों के आगे उसकी तलवार बेकार। वो बुरी तरह पिटने लगता है। तभी घने जंगल से एक आवाज गूंजती है, बैरमे, शायद तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। उस कुएं में जाओ जहां तुम हमें मिले थे। बैरमे खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए उस कुएं तक पहुंचता है। कुएं में छलांग लगाता है। अंदर एक गुप्त रास्ता खुलता है। वो रास्ता ले जाता है एक प्राचीन गुफा में, जहां चमकता हुआ शिवलिंग और उसके सामने सोने का त्रिशूल। वहां का दूत उसे रोकता है, पर बैरमे जैसे ही त्रिशूल छूता है, दूत प्रणाम करके गायब हो जाता है। उसी पल धरती कांपती है, हवा रुक जाती है। सारी दैवीय शक्तियां, भोलेनाथ की शक्ति, बैरमे के शरीर में समा जाती हैं। बैरमे अब बैरमे नहीं, वो भोलेनाथ का अवतार बन चुका है।
आंखें लाल, शरीर से आग की लपटें, त्रिशूल हाथ में चमक रहा है। वो मैदान में लौटता है। कनकवती उसके सामने आकर खड़ी होती है। देवरूपी बैरम में गरजते हैं, हम स्त्री और बच्चों पर वार नहीं करते। तुम्हारा सामना हमारी बहन चामुंडेश्वरी करेंगी। अगले ही पल आसमान फटता है। चामुंडेश्वरी की शक्ति, माँ की रौद्र रूप बैरम में समा जाती है। उसकी साड़ी लहराने लगती है, आंखें जल रही हैं। कनकवती चीखते हुए राख बन जाती है। फिर राजशेखर, फिर पूरा कारपा समुदाय एक एक करके खत्म। युद्ध खत्म, सिर्फ शांति, सिर्फ विजयगान। अगले दिन पूरे जंगल में दोनों देवताओं की भव्य पूजा। ढोल, नगाड़े, गुलाल, भक्ति में डूबा पूरा गांव। समारोह के अंत में चामुंडेश्वरी रूपी बैरम में उसी कुएं के पास जाता है। धीरे से मुस्कुराता है, फिर एक छलांग और कुएं में समाकर गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पहले शिवा गया था और अब बैरम में। कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से कांतारा की परंपरा और गहरी हो जाती है। हर पीढ़ी में कोई न कोई आएगा जो देवता बनेगा, जो कांतारा को बचाएगा। क्योंकि देव की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये थी वो फिल्म जिसने साउथ ही नहीं पूरे भारत का दिल जीत लिया। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय भोलेनाथ।